हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही प्यारा सा 2 कलर में ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यूं करके हमने मैजिक रिंग बना ली है। यहाँ पे लूप निकालेंगे और एक चेन के साथ हमने रिंग को सिक्योर कर लिया। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। रिंग में गए, लूप निकाली, दोनों दागों में से एक ही बार में गुजार के हमारा ये पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच बन गया। जैसे ही हमारा ये स्टिच बना, यहाँ पे एक चेन बन गई। हमने यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दिया राउंड को ज्वाइन करने के लिए। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया के स्टिच हो गए यहाँ पे। अब लूप खींच के रिंग को करेंगे बंद। अब यहाँ से स्टिच मार्कर हटा के इस वाली चेन में जाएंगे और हम लगा देंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच। फर्स्ट राउंड हो गया कंप्लीट। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे कलर चेंज करना है। धागे को अटैच कर लिया हमने यहाँ पे। दो चेन से करेंगे स्टार्टिंग वाली 2 चेन को फ्रेंड्स हमने एक डबल क्रोशिया का स्टिच काउंट करना है। अगले वाली चेन पे चल के डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और वापस इसी चेन में चल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारी ये स्टार्टिंग वाली 2 चेन एक स्टिच हो गया डबल क्रोशिया का। 2 डबल क्रोशिया हमने खुद से बनाए और लास्ट में 2 चेन के साथ हमने इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे ये एक पेटल बन गई। अगली चेन पे चलना है, हमने स्लिप स्टिच लगाना है और उससे अगली पे चल के हमने फिर से स्लिप स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे एक चेन का हमने गैप दिया। अगली स्टिच पे जाके स्लिप स्टिच लगा के 2 चेन बनाई और यहाँ पे बनाएंगे अब 2 डबल क्रोशिया के स्टिच। 1 2 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद फ्रेंड्स इसी चेन में जाके हमने फिर से लूप निकालनी है, स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर देना है। फिर हम नेक्स्ट वाली चेन पे चल के स्लिप स्टिच लगाएंगे और उससे अगली चेन पे स्लिप स्टिच लगा के फिर से हम 2 चेन के साथ नेक्स्ट पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 पैटर्न्स बना लिए, 2 और बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा लिया और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 पैटर्न्स यहाँ पे तैयार हो गई। अब यहाँ पे एक चेन बनाई है, 2 3 चेन बनाई हमने यहाँ पे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा येलो वाला यहाँ पे स्टिच दिखेगा, यहाँ पे चलेंगे इन 2 पैटर्न्स के बीच में। इस जगह से हमने लूप निकाल के सिंगल क्रोशिया लगा लेना है। फिर से 1 2 3 चेन बनाई। फिर से इधर आएंगे, इन 2 पैटर्न्स के बीच में यहाँ पे एक येलो स्टिच दिखेगा जिसको कि हमने स्लिप स्टिच के साथ स्किप किया था जब हम यहाँ पे पैटर्न्स बना रहे थे। ये वही वाला स्टिच है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 फिर से 3 चेन बनाई। यहाँ पे आएंगे, इन 2 पैटर्न्स के बीच में यहाँ पे फिर से हमें एक ये स्टिच दिखेगा येलो कलर में। पूरी चेन से हमने लूप निकालनी है और सिंगल क्रोशिया लगाना है। 1 2 3 फिर से हमने 3 चेन बनाई। अब इन 2 पैटर्न्स के आगे इस तरफ आएंगे, यहाँ पे भी हमें ये वाली चेन दिखेगी। यहाँ पे आएंगे, लूप निकाल के सिंगल क्रोशिया लगाएंगे। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए। यहाँ पे आके हमने एक बार स्लिप स्टिच लगा देना है और इस तरह से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे 1 2 3 और 4 लूप्स बन गए इन पैटर्न्स के पीछे। अभी यहाँ पे हमने कलर को करना है चेंज।
पहले हम इस 3 चेन वाली स्पेस में चलेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद 2 चेन से करेंगे स्टार्ट। 2 चेन को हमने एक डबल क्रोशिया का स्टिच काउंट करना है और फ्रेंड्स यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया का स्टिच। एक हमने ये स्टार्टिंग में 2 चेन बना ली, एक स्टिच ये हो गया, एक डबल क्रोशिया हमने खुद से बना लिया। अब यहाँ पे 2 बार हमने धागा लपेटा, ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे 2 लूप्स में से निकाला धागे को, फिर 2 लूप्स में से, फिर से 2 लूप्स में से, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया का एक स्टिच हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक चेन बनाएंगे, वापस आएंगे यहाँ पे इन दोनों लूप्स में से हुक डाल के लूप निकाल लेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे ये 1 चेन का पिकॉट स्टिच बन गया ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ से फिर से हमने यार्न ओवर किया, इसी चेन स्पेस में जाके एक डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया, फिर से 2 चेन बना लेंगे, फिर यहीं पे आके हमने स्लिप स्टिच लगा देना है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई जिसको कि एक स्टिच काउंट किया, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन पिकॉट और फिर से 2 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। तो यहाँ पे ये एक पेटल बन गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाली 3 चेन वाली चेन में। सबसे पहले यहाँ पे लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे बनाएंगे हम इस कलर के साथ चेन। तो यहाँ पे हम 2 चेन बना लेंगे। अब यहाँ पे 2 चेन को एक स्टिच काउंट करेंगे डबल क्रोशिया का और सेम ऐसी वाली पेटल यहाँ पे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स एक हमने यहाँ पे येलो कलर की पेटल बनाई, अब पिंक बनाएंगे, फिर आगे येलो और फिर पिंक, 3 पेटल्स और बना के मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 पेटल्स बन गई, 1 2 3 और ये 4। अब हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ एंड कर लिया है राउंड को। यहाँ पे अब बनाएंगे चेन, 1 2 3 चेन हमने फिर से बना ली। अब इस पेटल और इस पेटल के पीछे यहाँ पे इस जगह पे ज्वाइन करेंगे, यूँ करके यहाँ से हम लूप निकाल लेंगे और सिंगल क्रोशिया लगा लेंगे। तो ये एक लूप हो गया। इसी तरह से हमने 3 चेन फिर से बनाई, अब यहाँ पे अटैच किया है। अब यहाँ पे चलेंगे इन 2 पेटल्स के पीछे यहाँ पे इस तरह से हुक डाल के लूप निकाल लेंगे। यहाँ पे हो गया सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने यहाँ पे 2 लूप्स और बनानी है। तीन चेन हो गई फिर से। अब आएंगे इन 2 पेटल्स के आगे इस तरफ, सिंगल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स यहाँ पे 4 लूप्स फिर से बना लिए, 1 2 3 और 4। यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा लिया फ्रेंड्स, तो 2 चेन से करेंगे हम स्टार्ट। अब बनाएंगे हम यहाँ पे 4 कॉर्नर। तो ये होगी 2 चेन जिसको कि एक स्टिच काउंट करेंगे डबल क्रोशिया का, ये दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया, ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 3 चेन की स्पेस में 3 डबल क्रोशिया के स्टिच, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया फिर से बना लिए। तो यहाँ पे ये कॉर्नर बन गया। इसी तरह से हमने यहाँ पे अब नेक्स्ट वाली 3 चेन की स्पेस में जाना है। तो सबसे पहले स्लिप स्टिच लगा लेंगे और फिर 2 चेन से स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेम ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे अगली 3 लूप्स के ऊपर। तो मैं चारों कॉर्नर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 4 कॉर्नर बना लिए, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे करेंगे ज्वाइन। स्टार्टिंग वाली 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ से चलेंगे अगली वाली चेन पे, स्लिप स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे 2 चेन वाली स्पेस कॉर्नर में। अब यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया। अब यहाँ पे कलर करेंगे चेंज। कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर फ्रेंड्स हमारा सेम बनेगा। तो यहाँ पे 2 चेन से कर लेंगे स्टार्ट और ये हमारा एक स्टिच होगा डबल क्रोशिया का। यहाँ पे आएंगे, दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया, एक डबल क्रोशिया का स्टिच और बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाए, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया के साथ हमारा कॉर्नर हो गया कंप्लीट।
अब आगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कलर को स्विच करना है। ये कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बनेगा। तो पहले हमने ये स्टिच जो लास्ट वाला है इसको कंप्लीट नहीं करना है, डबल क्रोशिया का कलर चेंज करके इसको हम करेंगे कंप्लीट। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से ये वाला धागा जो येलो वाला है ये साथ में चलाएंगे और यहाँ पे आएंगे। इन दो कॉर्नर्स के बीच में इस जगह पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया के स्टिचेस साइड के। 1 2 3। तो यहाँ पे हमने साइड के 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए एक ही जगह पे, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में। अब इसके बाद यहाँ से हमने येलो कलर लगाना है, तो कॉर्नर बनाएंगे जैसे ये बनाया सेम। तो यहाँ पे हमने पहले लास्ट वाले स्टिच को चेंज कर लेना है यहाँ से इस तरह से धागे के साथ, और फिर यहाँ के इसको कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट वाला स्टिच इस तरह से होगा कंप्लीट। अब इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ से सीधा इस तरफ कॉर्नर में, और ये वाला धागा फ्रेंड्स हम साथ चलाएंगे ताकि हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकें आगे। तो कॉर्नर पे कॉर्नर फिर से सेम बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया के स्टिच, 1 2 3। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फ्रेंड्स हमने लास्ट वाला स्टिच जो है ना फिर से कंप्लीट नहीं करना है, इसको हम करेंगे कंप्लीट दूसरे कलर के साथ। अब हमने ये वाला कलर साथ में चलाना है और इसके साथ वर्क करना है। अब इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में ये 3 स्टिच इधर के हैं, 3 इधर के, यहाँ पे बनेगा साइड वाला पैटर्न। तो साइड का पैटर्न हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया के स्टिच के साथ। तो एक ही जगह पे हमने 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं, और तीसरा स्टिच हमने कंप्लीट नहीं करना है। यहाँ पे कलर फिर से स्विच करेंगे, चेंज करेंगे, और फिर हम करेंगे तीसरा स्टिच कंप्लीट। अब इसके बाद ये वाला धागा साथ रखेंगे और इसके साथ हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाना है। तो इस जगह पे आ जाएंगे और कॉर्नर बनाएंगे अब यहाँ पे 2 चेन की स्पेस में। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से बनेगा, कॉर्नर फिर साइड फिर कॉर्नर फिर साइड, यहाँ पे कॉर्नर फिर साइड फिर कॉर्नर फिर साइड। तो इस तरह से मैं यहाँ तक साइड बना लेती हूँ। यहाँ पे हमने लास्ट वाला डबल क्रोशिया का स्टिच कलर चेंज करके कंप्लीट किया, और उसके बाद ये हमारे स्टार्टिंग की 2 चेन है फ्रेंड्स, ये स्किप करेंगे। थर्ड वाली चेन पे जाके लूप निकालेंगे, स्लिप स्टिच के साथ राउंड को ज्वाइन करेंगे। अभी हमारा इस तरह से पैटर्न बन गया। नेक्स्ट राउंड करेंगे स्टार्ट। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के पहले आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आगे हम कलर करेंगे यहाँ पे चेंज। यहाँ पे हमने कलर चेंज कर लिया फ्रेंड्स। 2 चेन से करेंगे स्टार्ट। कॉर्नर है तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कॉर्नर सेम ही चलाना है और धागा साथ रखेंगे। 2 हो गए डबल क्रोशिया के स्टिचेस यहाँ पे, स्टार्टिंग की 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया मिला के 3 स्टिच हो गए डबल क्रोशिया के। 2 चेन बना ली मैंने, फिर 3 डबल क्रोशिया के स्टिच फिर से बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया के साथ हमारा कॉर्नर हो गया कंप्लीट। और आगे हमने फ्रेंड्स कलर करना है चेंज। अब देखिए साइड हमारी इंक्रीज होगी, ये वाला धागा रखेंगे साथ में। ये पैटर्न और ये पैटर्न, इनके बीच में यहाँ पे और यहाँ पे 2 पैटर्न बनेंगे। तो पहले यहाँ पे बना लेते हैं। अब इस जगह पे बनेंगे 3 डबल क्रोशिया के स्टिच। 1 2 3 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए यहाँ पे। अब अगले 3 डबल क्रोशिया के स्टिच इस पैटर्न और इस कॉर्नर के बीच में इस जगह पे बनेंगे। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम 3 डबल क्रोशिया के स्टिच। इसके साथ हमारा फ्रेंड्स जो साइड है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये तीसरा स्टिच है और आगे हमने कलर करना है स्विच। अब आ जाएंगे यहाँ पे कॉर्नर पे। तो कॉर्नर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया के साथ। दो चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया के स्टिच। यहाँ पे कॉर्नर और साइड के 2 पैटर्न हो गए, फिर कॉर्नर हो गया। अब यहाँ पे 2 पैटर्न बनेंगे इस तरह से पूरे राउंड में यहाँ तक बना लेंगे हम
पूरा राउंड मैंने फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ पे कलर कर लिया है चेंज। 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली चेन के साथ ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाली चेन पे चल के लूप निकालेंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 2 चेन वाली स्पेस में स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे हम कलर करेंगे चेंज। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बनानी है स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई और यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे सेम, 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे और तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 स्टिच डबल क्रोशिया के, 2 चेन के बाद हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं, 1 2 और 3। तीसरा स्टिच हमने कंप्लीट करना है कलर चेंज करके इस तरह से। अब फ्रेंड्स हमने साइड इंक्रीज करनी है, तो साइड के पहले हमारे पास 2 पैटर्न थे यहाँ पे, अब हो जाएंगे 3। एक यहाँ पे बनेगा, दूसरा यहाँ पे बनेगा, तीसरा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे पहला इन दोनों के बीच में एक पैटर्न बनाते हैं, 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनेंगे एक पैटर्न में, 2 3। तीसरा स्टिच जो है डबल क्रोशिया का, 2 लूप में से निकाला धागा, अगली 2 लूप में से हमने कलर चेंज करके निकालना है। अभी यहाँ पे हम पीले रंग से बनाएंगे इन दोनों के बीच में पैटर्न। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बन जाएंगे, 1 2 3। तीसरा स्टिच हमने कंप्लीट करना है, फिर से सिर्फ 2 लूप्स में से निकाला, अगली 2 लूप्स में से हमने इसमें से इसके साथ निकालेंगे। तो यहाँ पे कलर फिर से चेंज हो गया। अब इसके और इस कॉर्नर के बीच में इस जगह पे बनेगा हमारा साइड का तीसरा पैटर्न। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लेंगे इस जगह पे और फिर से यहाँ पे जो तीसरा स्टिच है उसकी 2 लूप्स ही हमने निकाली हैं, अगली 2 लूप्स हमने कलर चेंज करके निकालनी है। तो ये हमारा तीसरा स्टिच भी डबल क्रोशिया का हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम आ जाएंगे कॉर्नर पे, तो कॉर्नर हमारा फिर से सेम बनेगा, 3 डबल क्रोशिया के स्टिच, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया के स्टिच, 1 2। तीसरा स्टिच हम करेंगे फिर से कलर चेंज करके कंप्लीट। अब फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे कॉर्नर और साइड के 3 पैटर्न हो गए, 1 2 3, फिर कॉर्नर बन गया। अब 3 पैटर्न यहाँ पे फिर से रिपीट होंगे और यहाँ तक ऐसे ही हम बना लेंगे। चारों कॉर्नर और चारों साइड होगी फ्रेंड्स कंप्लीट। अब यहाँ पे कलर फिर से मैंने चेंज कर लिया हुआ है, लास्ट वाले स्टिच से ज्वाइन करेंगे कॉर्नर को साइड के साथ, 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली चेन के साथ लूप निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगा देंगे कि 1 चेन लगा के धागे को कट कर देना है। अब फ्रेंड्स ये देखें, इस तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा ग्रैनी स्क्वायर बना है। बीच में हमने 4 पेटल्स बनाए हैं, छोटा सा फूल, और उसके बाहर बड़ी वाली पेटल्स रखी हैं 2 कलर में, डिफरेंट इस तरह की देखें। और ये पूरा स्क्वायर हमारा 2 कलर में बना है। आप फ्रेंड्स इस तरह के स्क्वायर को अपने कार्डिगन या बैग्स में बना सकते हैं और इनको अलग अलग रंगों में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो चलें फिर फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।